ये महामंगलकारी शुभकारी है। मनुष्यों को ही नहीं, पेड़ पौधे चींटी कीड़े मकोड़ों को भी मंगल करता है। तो टाइम तो हो गया, आप लोग 1 घंटे से कीर्तन कर रहे हैं, तो मैं कोई देरी नहीं कर रहा हूँ। प्रसाद ही नहीं आया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग पहले से आपको लगे कि प्रसाद रेडी है और ये प्रभु जी सर खा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे ही प्रसाद की खुशबू आएगी मैं बंद कर दूंगा। तो अन्न प्रसाद लेने से पहले ज्ञान प्रसाद लेते हैं थोड़ा। पूरी गीता सुन के अर्जुन जी ने कहा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वयि प्रसादा अच्युत। हे अच्युत, आपका प्रसाद पाकर मेरा मोह नष्ट हो गया। तो कुरुक्षेत्र में कोई लड्डू पेड़ा तो बांटा नहीं कृष्ण ने, लेकिन अर्जुन कह रहे कि आपके प्रसाद से मैं धन्य हो गया। तो कौन सा प्रसाद था? वो गीता का दिव्य ज्ञान ही प्रसाद था। ये जो कीर्तन हम करते हैं, ये जो कथा हम सुनते हैं, ये आत्मा का आहार है। शरीर का आहार तो रोटी दाल भात है, लेकिन हम लोग आत्मा है ना। हरिनाम कीर्तन जो है, कथा है, फूड फॉर सोल, आत्मा के लिए आहार है। तो अर्जुन कहते हैं कि आपके ज्ञान प्रसाद से मेरा मोह चला गया। तो आइए थोड़ा गीता का एक श्लोक अमृत आस्वादन करते हैं। कई बार लोग कहते चलो गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, लेकिन गीता गोविंद के मुख का गीत है। और वल्लभाचार्य ने एक भजन में कहा है, गीतम मधुरम पीतम मधुरम सुक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम। वो मधुराष्टकम में तो कृष्ण के मुख का गीत है, इसलिए क्या है? मधुर है। स्वीट ऑफ ऑल स्वीटेस्ट, सब ये मधुर से भी मधुर है। और दूसरा गीता में क्या है? श्री भगवान उवाच, ऐसे शब्द होगा, मतलब भगवान के वचन है। तो वल्लभ प्रभु ने ये भी टीका चला, वचनम मधुरम, उसमें वो भी लिखा कि कृष्ण के वचन भी मधुर है और कृष्ण से मुख्य निकला हुआ गीत भी मधुर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसको सुनेगा वो मधुर हो जाएगा। मतलब रेगिस्तान जैसा हमारा हृदय, जिसमें कामना वासना की लू बहती है। लू शब्द राजस्थानी लोग बढ़िया से समझते हैं, है ना? गर्म हवा को लू कहते हैं, वहाँ तो यही चलता है मारवाड़ में। तो हमारे हृदय में रेगिस्तान मतलब सब रूखा सूखा है, और अनेक प्रकार की इच्छा, अनेक प्रकार की कामना, ये हमें अंदर से और तप्त करती है। लेकिन भगवत गीता, भागवत की लीला कथा ज्ञान है, वो वर्षा के समान है। और वर्षा होते ही जैसे ठंडक, हरियाली छा जाती है। ऐसे ही जब संत रूपी बादल, बादल से वर्षा होती है ना, तो गुरु संत बादल की तरह है, जो कृष्ण लीला कथा ज्ञान की वर्षा करके हमारे रेगिस्तान रण जैसे हृदय को भी वृंदावन मधुवन बना सकते हैं। और फिर हमें, भले हमारे पास सुविधा कुछ भी न हो, लेकिन अंदर से शांति, सुख की झड़ी लगती है। और अगर ज्ञान नहीं है तो सुविधा बहुत है, लेकिन अंदर से व्यग्र, हेजिटेट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो चिंतित रहता है व्यक्ति पूरा। ये आप सबका अनुभव होगा। इसी को मंगला चरण में, मंगला आरती में, संसार दावा नलली गलोक, संसार में चिंता व्याधि का दावा नल है। प्राणाय कारुण्य घना घनत्व, गुरु को बादल, घन कहते बादल को, और घनत्वम, बादल में जो वर्षा है
वो वर्षा करता है। ऐसे गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, ये भाव। तो 10 मिनट कुछ बोलते हैं। एक श्लोक गीता, मैं ये कह रहा था कि लोग कहते हैं हम गीता सुनते, हम गीता पढ़ते, तो मैं ये कहता हूँ कि चलो एक गीता का श्लोक चखते हैं। प्रसाद, कोई सीट वाला कहता है ना, प्रभु जी थोड़ा चखिए, और चखेगा तो 1 किलो लेगा। अच्छा लगेगा तो और मांगेगा। तो ये गीता के श्लोक अगर ज्ञान अमृतमय प्रसाद है तो इसको चखना चाहिए कान से, तो अंदर से रस आनंद की प्राप्ति होगी। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान एक सुंदर मैसेज देते हैं चारकोप वालों को। और जो प्रसाद के इंतजार में प्रवचन सुनते उनको खास। हम लोग क्यों प्रवचन सुन रहे हैं? प्रसाद के इंतजार में सुन रहे हैं। ओके, तो उनके लिए खास ये श्लोक है। ओके, 18:5 भगवद गीता। यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यं कार्यमेव तत्। माना कि आप भूखे हैं, लेकिन थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। हम भूखे हैं, भूख मरे तो नहीं है। ओके, मतलब कई दिनों से खाना ना मिले उसे भूख मरा कहा जाता है। हम भूख मरे तो नहीं है। यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। बहुत धन्यवाद। आपको कष्ट हुआ, लेकिन और एक बार कष्ट करें कृपा करके बोलने का। यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। देखो, एक शब्द, एक लाइन सेम है। यज्ञ दान तपश्चैव, पहली लाइन भी सेम है, और तीसरी लाइन यज्ञ दान तपश्चैव, ये भी सेम है। यज्ञ दान तप कर्म। यज्ञ दान तप, ये जो कार्य है, बेकार ये बोला कर्म है। ओके, यज्ञ दान तप कर्म, कर्म या कार्य, पाठ भेद होता है कभी कभी श्लोक, लेकिन अर्थ कार्य या कर्म एक ही है। ओके, तो यज्ञ दान तप कर्म च एव, मतलब और भी। हिंदी में च होता, च का अर्थ होता है और, तथा। गुजराती में अने एंड, अंग्रेजी में कहते हैं, तो च लगता है संस्कृत में। तो यज्ञ दान तप, और लास्ट में भी थर्ड लाइन में भी क्या है? यज्ञ दान तप, मतलब 2 लाइन तो सेम है। अब जो 2 बची, 4 लाइन, एक लाइन में 4, मतलब 4 लाइन का श्लोक होता है। तो न त्याज्य, मतलब समझ में आता है कि त्यागना नहीं है। 3 काम मनुष्य को, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, भिखारी हो, सेठ हो, बुद्धू हो या बुद्धिमान हो, धनवान, कोई भी हो, भगवान कह रहे कि ये 3 काम कभी भी किसी को भी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप, ये जो कार्य, ये कर्म है, न त्याज्यम एव तत्, कभी भी इसको त्यागना, मतलब रोज यज्ञ करना है, रोज दान देना है, रोज तप करना है। तो मानो अर्जुन पूछे, अरे क्या होगा इससे? तो फिर कहते यज्ञ दान तप कार्य पावनानि मनीषिणाम। ये बड़े बड़े महापुरुष मनीषियों को भी पाप से मुक्त करके पावन कर देता है। ये 3 काम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभी आप कहोगे बात तो अच्छी है, ताली बजाने लायक, लेकिन करने में नानी मरेगी ना, तो मतलब करना। देखो, उपदेश ऐसा है कि देने में मजा है, लेने में मजा नहीं, और करने में तो बिल्कुल मजा नहीं है। उपदेश किसी को देना हो तो कितना आनंद आता है, व्यक्ति बिना मतलब के देता रहता है सलाह, एडवाइस। लेकिन उपदेश लेने में कभी कभी आनंद, नहीं तो कष्ट होता है, थोड़ा मजा कम हो जाता है, और करने में तो बहुत कष्ट होता है। प्रभु, ये हाल है हमारा।
तो यज्ञ कभी नहीं त्यागना, लेकिन यज्ञ करे कैसे भाई? इतनी मंदी चल रही है, तो बिजनेस धंधे के वांदे, इकोनॉमी डाउन है, उधर युद्ध हो रहा है और लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यज्ञ में। और चलो मान लीजिए लाखों में एक को यज्ञ करने में इंटरेस्ट है, मतलब मन है कि करना है, इच्छा है, लेकिन सुविधा नहीं है। पैसा होना चाहिए ना, जगह होना चाहिए, समय होना चाहिए। अब करना का भाव तो है, लेकिन समय नहीं, संपत्ति नहीं, स्थान नहीं। यज्ञ कोई अपने बेड पर थोड़ी कर सकता है, किचन में। यज्ञ के लिए कुछ पवित्र स्थान तो चाहिए ना, जहाँ हवन कुंड बने। और हवन कुंड पानी से तो नहीं जलता है, उसके लिए घी लाना पड़े, पैसा भी तो चाहिए। और हमारे व्यवहार के व्यवसाय में इतने हम बिजी है कि सब कुछ, तो टाइम नहीं है। कलयुग में सब लोग कम वक्त, मतलब कम वक्त है। आप लोगों के पास वक्त नहीं है, क्या है? कम वक्त। आप उल्टा मत समझना, मैं तो ऐसा ही बोल रहा हूँ। लोग कम वक्त है, मतलब लोगों के पास वक्त ही नहीं है। मतलब फालतू काम, टीवी देखने के लिए, गप करने के लिए तो बहुत वक्त है ना? रॉन्ग नंबर में लोग आधा घंटा बात करते हैं और उसमें माताओं का नाम पहले आता है कि क्या क्या पूछ रहा है। एक काम के लिए फोन किया था, लेकिन चालू करेंगे 8 दिन की कहानी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। तो ऐसे तो बहुत टाइम है, लेकिन सही काम के लिए टाइम नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है ना? तो समय नहीं, संपत्ति नहीं और स्थान नहीं। चले आप कहो कि भाई भगवान की कृपा से थोड़ा संपत्ति भी है, समय भी थोड़ा संडे वनडे निकाल लेंगे, एकादशी में महीने में 2 दिन, रोज नहीं तो निकाल लेंगे। और स्थान भी है भगवान की कृपा से, कहीं ढूंढ लेंगे, दोस्त का या अपना। अभी चलो, इससे भी तुम्हारा यज्ञ होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए ब्राह्मण चाहिए, आप तो कर नहीं सकते। और ब्राह्मण भी कैसा? जो नशा न करता हो, जिसको वेद के श्लोक। अब ऐसा ब्राह्मण ढूंढना, मांगने वाले ब्राह्मण तो हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन वेद जानने वाला और वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण, अभी वो भी मुश्किल से मिल गया आपको। तो वो ब्राह्मण आपको एक लिस्ट देगा कि यज्ञ ऐसे नहीं होता। ब्राह्मण का जो लिस्ट होता है ना, वो देख के चक्कर आता है। इतना बड़ा होता है, छोटी छोटी वस्तुएं होती है, हल्दी लाना, ये लाना, ये लाना है। और पहला टेंशन तो ये कि ये मिलेगा कहाँ। पैसा तो है, चलो 2000 की आइटम कोई बड़ी, लेकिन वो ये मिलना। इसलिए आजकल के लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण आप ही लेके आना, ये सरदर्द। मतलब ये जो है वो, क्योंकि आपका धंधा ये हाल है कि नहीं बताओ। लेकिन मान लीजिए ब्राह्मण को जो चाहिए, सबसे पहला घी चाहिए हवन के लिए। अब वो भी शुद्ध, लिखते तो है लोग, रामदेव बाबा भी लिखता है शुद्ध, लेकिन है क्या शुद्ध? पूरी दुनिया भर का भी इकट्ठा कर रहा है, शुद्ध कहां से होगा? और लिखने का भी अब देखा, पतंजलि ने स्टाइल बड़ा अच्छा है। और लिखता है गाय का देशी घी। अब पढ़िएगा, देशी गाय का नहीं लिखता, क्योंकि देशी गाय है ही नहीं। गाय का देशी घी, मतलब गाय तो दूसरी है, निकालने वाला इंडियन है, देशी बनाने वाला। क्या स्टाइल है बाबा का। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, नहीं तो हम लोग तो कोई काम नहीं ना, फ्री, सब यही चेक करते रहते हैं। देशी गाय, क्योंकि देशी गाय तो है नहीं, देशी गाय तो दूध ही नहीं हो रहा, घी कहां से होगा? तो अलग अलग दुनिया की सब गाय है, लेकिन देशी गाय लिखेगा तो गलत हो जाएगा। तो गाय का एक आंख कम चलती है, लेकिन दिमाग ज्यादा चलता है बाबा का। तो जो भी हो, कहाँ मिलेगा शुद्ध घी? अब चलो शुद्ध घी भी मिल गया आपको कहीं गांव से, घर की गाय का, ब्राह्मण भी मिल गया, लेकिन करने कराने वाले का भाव, क्योंकि श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, मन नहीं। वेद ने बोला है, इसलिए करना पड़ता है। क्या है? करना, इच्छा नहीं है। शादी में ब्राह्मण बोलता है कि सूर्य चंद्र विष्णु इसका जप करो। वास्तु शास्त्र बोलता है कि घर लिया है तो वास्तु हवन करो, इसलिए करना है, नहीं तो कोई रस इंटरेस्ट इसमें है, लेकिन मजबूरी है। क्या है हमारी? मतलब ये भाव नहीं है। इस तरह से किया हुआ कार्य फल देता
नहीं है। और क्या होता है जानते हैं? रिएक्शन, उल्टा फल देता है। ये भी लिखा गया। मंत्र बोलने में गलती हो गई, वस्तु अशुद्ध है, आपका भाव अशुद्ध है, फल तो नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान जाएगा। ये यज्ञ के विषय में लिखा गया। अब यहाँ भगवान बोल रहे यज्ञ रोज करो। अरे एक घर लिया, वास्तु करने में नानी मर रही है, रोज क्या करेंगे? रोज ब्राह्मण, रोज समय, रोज धुआं खाओ। और यज्ञ में भी देखिएगा, आपने वास्तु कभी लिया हो, छोटा मोटा यज्ञ किया ही होगा, उसमें भी घर में लगड़ा झगड़ा होता है। 2 भाई 3 भाई होते ना, कौन बैठेगा हवन में? बड़ा कहता है तू बैठना, मेरे को धोती नहीं पहनना। ऐसा होता, क्योंकि 1 घंटा स्वाहा, नाक से भी स्वाहा, आंख से भी स्वाहा, सब कब बह रहा है। क्योंकि हवन बैठने कोई सुख थोड़ी है, उसमें अग्नि लगता है, उसमें हाथ चलाना पड़ता है, वही बात स्वाहा स्वाहा कितनी बार करेगा आदमी। फिर हमने देखा है लोगों को, जो यजमान होता है ना, ब्राह्मण को बहुत पूछते हैं कितना टाइम है? अभी 1 घंटा और है, और 1 घंटा धुआं खाना। फिर वो अंदर से पैसा निकालता है, ये लो 500, आधे घंटे में बताओ। ये स्वाहा कम करो तुम्हारा। ऐसा हमने किया भी है, देख, और लोग को देखा भी है। हम भी 1-2 बार बोले प्रभु थोड़ा जल्दी करो यार, कितना करेंगे? तो क्या करें अभी? अब बताओ, ऐसा यज्ञ कभी सफल हो सकता है? कितनी तकलीफें हैं। और भगवान कह रहे कि यज्ञ रोज करना है, कभी छोड़ना नहीं है। और स्त्री को तो कितने रिस्ट्रिक्शन आते हैं, उनको कितना व्यवहार, शारीरिक समस्याएं, और रोज यज्ञ कर ही नहीं सकती। जब पुरुष नहीं कर सकता, धनवान नहीं कर सकता, तो रोज सब व्यक्ति, बूढ़ा कैसे करेगा? बच्चा कैसे यज्ञ करेगा? 3 साल का, 60 साल 80 साल का बूढ़ा? सबके लिए बोला कि कभी छोड़ना। तो फिर ये बात थोड़ी व्यवहारिक लगती नहीं है। और आप बोलते गीता तो लाइफ बुक है, लाइफ बॉय साहब है ना, ऐसे गीता मरने के बाद कसम खाने के लिए कोर्ट में नहीं रखा जाना चाहिए। गीता क्या है? जीवन ग्रंथ है, वो जीवन में उतारना है ना गीता, व्यवहार में। तो इसको प्रैक्टिकली हाउ कैन पॉसिबल, कैसे इसको हम शक्य करें? इसके लिए हमें प्रभुपाद जैसे वैष्णव संत गुरु की उंगली पकड़नी पड़ती है। आपके घर में दुकान से हिस्ट्री, ज्योमेट्री सब बुक लाते हुए भी बच्चे को टीचर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही रामायण, गीता, ये शास्त्र होते हुए भी इसको समझाने वाले गुरु की जीवन में जरूरत पड़ती है। ये भाई ये लिखा तो है, हम पढ़ भी रहे, लेकिन इसको कैसे करे और इसका रियल अर्थ क्या है, ये कोई गुरु बताएगा। समझे आप? नहीं तो लोग पूछते ना गुरु की क्या जरूरत है, शास्त्र है ना, है तो लो करो, लो तो कर तो पाओगे नहीं। तब इसको हमारी शक्ति के अनुसार, हमारे समय के अनुसार, शास्त्र की सार संदेश को हमारे जीवन में कृपा, भक्ति, शक्ति के आशीर्वाद के साथ देता है गुरु। तो यज्ञ तो करना है, लेकिन कौन सा यज्ञ? समय के अनुसार वेदों में यज्ञ लिखा गया। अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीमद् भागवत के प्रमाण से कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की महिमा है। कौन से यज्ञ की? जैसे अभी आप लोग कर रहे थे, आप अपने रूम में एक स्त्री भी कर सकती है, किचन में भी खाना बनाते हुए भी हरे कृष्ण हरे राम गा सकती है। कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं, मंदी में भी हो सकता है, कोई घी की जरूरत नहीं, कोई धुआं खाने की जरूरत नहीं। हमारे भक्त एसी में बैठकर बेड में बैठे बैठे जप यज्ञ करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बोला, आप घर जाके खोलना, 10:25, भगवान बोला यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, जितने प्रकार के यज्ञ है उसमें मेरे नाम का जप करना ये सबसे बड़ा। अब ये तो कर सकते, उसमें पैसा लगता है आपको, वो वाला नहीं कर सके धुआं खाने, वो तो समस्या है करने में भी, और दूसरा वो करने में उल्टा हो जाएगा। लेकिन आप जप यज्ञ चालू किए, हरे कृष्णा हरे, यज्ञ बंद, तब तक कोई आया बेल में राम 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 राम, यज्ञ चालू। हमारी माताओं का जप यज्ञ कितना सुंदर होता है, हरे कृष्ण, वो बाल्टी उधर सीता राम 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 राम, अरे वो डाल चूल्हे पे राम 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 राम, बीच में कितना मधुर मधुर व्यवहार संसार चलता है। वो यज्ञ में मंत्र उल्टा बोला ना, गड़बड़ हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। राम राम करते हो, फोन उठा लिया, हाँ आधा घंटा बाद में आता है कि माला तो बीच में रख, तू राम राम राम।
सब ये लीला करते, रोज करते हो कि नहीं बताओ? फिर भी नुकसान नहीं। आप जो भी भगवान का नाम लिए आपका मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा, क्योंकि मंगल भवन ये राम है। तो ये एकदम सरल है, जो संकीर्तन करना, जप करना, ये यज्ञ आप कर सकते हो। मान लीजिए किसी वैष्णव गुरु जो आपको पसंद हो संत, उसका भागवत कथा टीवी में या फोन में चला लो और आप अपना किचन काम करते हो, तो ज्ञान यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है? कितना ये कर सकते, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। भागवत कथा बड़ा आयोजन करने में तो पैसा है, लेकिन जो हो चुका है रिकॉर्ड चलाने में क्या पैसा है बताओ? लाइट बिल भी फोन में नहीं आएगा एकदम। और कितना बड़ा ज्ञान घर बैठे मिलता है कि नहीं? तो आप सब याद रखेंगे कि रोज यज्ञ करना है। कौन सा यज्ञ? रोज हमें भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। अब ये कर सकते ना सब, आधा घंटा सुबह शाम जब टाइम मिले। और उसमें उस यज्ञ में तो मुहूर्त देखना पड़ता, इसमें तो कोई बात नहीं। सुबह जगे तो सुबह, दोपहर में नहीं नींद आए तो जपो, नींद आ जाएगी। हम कई बार भक्त लोग कहते हैं हमें तो नींद ही नहीं आती। हम कहते हैं आप गीता उठाओ, आधा पत्ता नहीं पढ़ोगे तब तक पक्का सो जाओगे, बढ़िया से आ जाएगी, है ना? आ जाती। तो कहीं भी कभी भी कोई भी कर सकता है, और नो रिएक्शन। प्रत्यवायो न विद्यते, भगवद गीता श्लोक आया, रिएक्शन है ही नहीं। अच्छा, दूसरा क्या बोला था? 3 काम बोला भगवान ने। पहला यज्ञ, फिर यज्ञ दान तपस, दूसरा है दान देना। आप कहोगे ये तो और भारी काम है, पैसा प्राण से भी प्यारा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए आदमी की। दान देने के बोल रहे हैं, कोई और बात बताओ प्रभु जी। और भगवान कह रहे कि रोज दान देना चाहिए। और किसी को भी ऐसा नहीं, ब्रह्मचारी को भी दान देना चाहिए, सन्यासी को भी देना चाहिए, स्त्री को भी, बूढ़े को भी। बच्चा तो पढ़ता है, कमाता नहीं, वो क्या दान देगा? भगवान यहाँ कोई छोट नहीं दे रहे, सबको रोज दान। और दान देने से क्या होगा? बड़े बड़े मनीषी भी पाप से मुक्त होकर पावन हो जाते, पवित्र हो जाते हैं। तो अभी आप कहोगे तो फिर थोड़ा समझाइए कि हमारे एक तो मंदी चल रहा है, घर का खर्चा लोन पे पूरा चल रहा है, गाड़ी, और आप कह रहे हैं कि दान दो, कैसे देंगे भाई? तो भैया आप ध्यान से सुनिए, दान केवल पैसे का ही नहीं होता। आप सीधा अपने बुद्धि से बस वही पकड़ रहे हो। वस्त्र दान, अन्न दान, धन दान, भूमि दान, बहुत सारा दान होता है। अभी कोई आया है और आप आधे घंटे के लिए ट्रेन में सीट दे दो ना, ये भी दान हुआ। किसी से मीठे वचन बोलो ना, ये भी आपके शब्दों का क्या हुआ? मैं अभी जो बोल रहा हूं ना, ये गीता की बात है, ये ज्ञान का दान दे रहा हूं। जिसके पास जो हो, आप किसी के लिए 1 घंटा निकाले ना, ये समय का दान हुआ। सब कोई धन होगा वो धन से देगा, लेकिन भगवान ये नहीं बोला कि धन का दान दो, ऐसा बोला? क्या बोला? दान दो। जिसके पास जो है, आपके पास समय है, समय नहीं, आपके पास तन है, कुछ नहीं है, मन तो है ना, मन से सबका अच्छा तो सोच सकते हो ना कि सबका मंगल हो। लेकिन हम लोग तो ये भी नहीं सोचते, बैठे बैठे जलते रहते, पड़ोसी को ये कैसे गाड़ी आ गया, राम 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 राम, उसका भी निकल जाएगा। हम तो इतने बेकार हो चुके, क्या करें? दान केवल धन की बात नहीं है। जिसके पास ज्ञान है तो ज्ञान, जगह है तो जगह, वस्त्र जो है उनमें से कुछ त्याग करना, क्योंकि वो दान आपको हजारों गुना होके वापस मिलने वाला है, अगर सही पात्र के पास। जैसे मान लीजिए अभी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, हमारे गुरुजी भागवत कथा बोलते हैं, सन्यासी दान दिए भागवत, अब इसको सुन के हमारे जैसे हजारों लोग कथा करें, तो ये दान उसका दिया हुआ और बढ़ के गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। होता है कि नहीं? प्रभुपाद को जिसने दिया उन्होंने मंदिर बनाया, तो मंदिर में हजारों लोग जप करते, तप करते, हजारों भक्त बनते। वो सारा पुण्य किसको जाता है? जो मंदिर में जगह दिया, जो मंदिर में दान दिया, और उसका नाम यश भी हो गया। जो यहाँ मंदिर बनाता है ना पृथ्वी पर, भगवान उसके लिए गोलोक में घर बनाते हैं। और यहाँ जब अपने लिए बना रहे ना सीमेंट को, नष्ट हो जाएगा, आप इसको छोड़ के जाना है। लेकिन भगवान के लिए बनाया, आपके लिए भगवान हजारों गुना बेस्ट बनाया। तो आप जो जिसके पास हो, अब मैं पैसा नहीं दे सकता, मंदिर में जाके पोता लगा सकता हूँ, मैं मंदिर में खाना, जिसके पास, अब समझ रहे दान का, तो अब तो कर सकते हो ना।
किसी को मीठे वचन कहना। मान लीजिए कोई व्यक्ति टेंशन में है, आपके घर में पड़ोस में होता है, सुख दुख आते जाते रहते, गर्मी चाहे, तो उसको कहना कोई बात नहीं भैया, भगवान सब। आश्वासन देना भी दान है प्रभु जी। ये रामदेव बाबा बहुत सारे आसन सिखाते हैं, मयूरासन, चक्रासन, वो आसन होता है ना, ये आसन वो आसन सब, पद्मासन, लेकिन इतने काम में नहीं आते। हमारे मोदी जी देश विदेश में सबको एक आसन देते हैं, वो है आश्वासन। जहां जाते वही देते हैं, पूरा देश चल रहा है इसके ऊपर। क्या दे भैया, हो जाएगा क्या देते हैं? आश्वासन। ये मोदी के पास है, बाबा के पास ये सब कुछ है, लेकिन ये वाला आश्वासन नहीं। मोदी के पास वो आश्वासन। आप कम से कम ये तो सीख जाओ। लेकिन हम जहां जाते हैं, मान लीजिए किसी को बुखार है, ध्यान नहीं रखते हो खाने का, बुखार में पीलिया होता है, उसके बाद हॉस्पिटल, उसमें तो लोग मर जाते हैं, वो बेचारा ऐसे ही टेंशन में आ जाएगा। अरे उसको छोटी चीज हुई तो बढ़ा के क्यों बोल रहे हो? और फिर उदाहरण देते, वो पड़ोसी का लड़का है ना, वो हमारे मौसी का, उसको ऐसा ही हुआ था, 10 दिन में गया। तो बेचारा सोचेगा मैं भी उसी नंबर। अरे भाई अच्छी बात है तो बोलो कम से कम, तुम्हारे पास बस नेगेटिव उदाहरण ही है। वो व्यक्ति धंधा चालू किया, बेकार, उसका लॉस गया। अरे कमाने वाले लाखों है, उसका उदाहरण नहीं है तुम्हारे पास? तो आश्वासन कम से कम। समस्या सब जगह है भाई, कलयुग है। थोड़ा सा आश्वासन देना, मीठे वचन देना, मुस्कुराना, तन देना, सलाह, कोई भी प्रकार का दान आप कर सकते हो, बस भावना होनी चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे देना है, ये इच्छा करो, लायक आपको भगवान बना देंगे। भावना तो बनाओ, व्यवस्था वो करेगा, लेकिन तुम पहले से कंजूस नहीं देना तो भगवान ऐसा ही बनाएंगे तुम्हें। आप इच्छा करो कि हम भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे, हम भगवान को देंगे, आपको करोड़ों भगवान देगा, वो लायक बनाए। आपकी इच्छा आपकी होनी चाहिए कि मुझे भागवत कराना है, मुझे भक्तों की सेवा करनी है। हमारे पास योग्यता देने वाला कौन? आज नहीं तो कल वो लायक बनाएंगे, तब करेंगे। लेकिन हम इच्छा ही नहीं कर रहे, इच्छा ही कंजूसी वाली कर रहे हैं, तो भगवान फिर कहेंगे तथा ऐसे ही रहो महाराज, तुम भीख मंगे। हाँ, थोड़ा सीखो। ओके, तो ये है दान। तीसरा है तप। ये तो भारी शब्द है। क्या तप? सुनते ही लोगों को क्या, और कुछ भी बोलो, तप करने को मत बोलो महाराज। ये लोग बोलते हैं। और भगवान देखो गीता के 18 लास्ट में ये बोल रहे हैं कि 3 काम छोड़ना नहीं। लेकिन आपको मैं सरल, प्रभुपाद ने अर्थ बताया कि वो यज्ञ नहीं, नाम जप कर सकते हो, ओके, वो वाला दान नहीं। लेकिन आप, मैंने जैसे बोला मीठे वचन, ये तो दे सकते हैं ना कोई भी गरीब व्यक्ति। अब आप घर में आया कोई व्यक्ति, आइए पता जल देना, कोई भी गरीब दे सकता है कि नहीं? वो कहाँ सोना मोहर देने को कह रहे? राजा रघु राजा सोना मोहर दिए थे, आप सोना मोहर देने को नहीं दे, पानी तो दे सकते हो कि नहीं बताओ? मीठे वचन तो दे सकते हो, ये भी दान है। तो देना चाहिए जिसके पास जो हो। ओके, और आप लोग देते ही हो। आपके पास टेंशन भरा है, क्रोध भरा है, लोग आते हैं, उसको क्या देते हो दान में? टेंशन, चिल्लम चिल्ली, जो होगा वही देगा व्यक्ति। इसलिए सत्संग से शांति का खजाना इकट्ठा करो, साधु के पास जाके सुख आनंद का खजाना इकट्ठा करो। ये अंदर होगा तो आपको मिलने वाले को आप यही दे पाओगे। राइट। तीसरा तप। अभी तप, लोग हिमालय में जाते हैं, नंगे खड़े रहते हैं, इतना साल तप किया, वो इतना साल, सुनते ही चक्कर आता है। लेकिन हमें वो तप नहीं करना। हमें ना बाबा बन जाना है, ना सब व्यवहार छोड़ना है, ना हिमालय जाके लगोड़ी लगा के बर्फ में घूमना है। हमें क्या तप करना है जानते हैं? सबसे पहले छोटा सा तप प्रारंभ होता है, सूर्योदय से पहले उठ जाओ। कितना? ये इस्कॉन हरे कृष्ण वाले तो 3:30-4 बजे बोलते हैं, वो तो बहुत महान लोग हैं। ये तो महान, हम अभी इतने महान भले न बनो, शुरू तो बनो। तो सूर्य 6 बजे 6:30 बजे होता है, उसके भुवन भास्कर प्रकाश देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए आए हैं, जिससे नेत्रों की ज्योति मिलती। कल हम आध्यात्मिक बता रहे, तो उस भगवान सूर्य के उसने पहले उठ जाएंगे तो आरोग्य निरोग्य रहे। बस ये समय से उठ जाओ, वो क्या है? तप है। हमें भूखे नहीं रहना, लेकिन एकादशी के दिन अन्न न खाए, फराल करे, क्या है? तप है। तुलसी की परिक्रमा पूरी तो नहीं कर सकते गणपति की तरह ब्रह्मांड की, लेकिन तुलसी घर में रख के ये तो कर सकते। ये छोटे छोटे तप तो आप कर सकते हो कि नहीं? क्रोध न करना तप है। कई लोग बहुत बहुत तप करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो जला देते हैं वचनों से।
क्या फायदा है सर? तप मतलब क्या? गीता में 3 प्रकार के तप बताए, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। राक्षस भी तप करते थे, लेकिन तमोगुणी, दूसरों को परेशान करने के लिए। हिरण्यकशिपु 33,000 वर्ष तप किया, बिना खाए पे अंगूठे पे खड़ा रहा। हम वो भारी वो तप नहीं करना, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग एकादशी व्रत करते हो, तुलसी को परिक्रमा करते हो, सुबह सूर्योदय से पहले जगकर फालतू शब्द न बोलना, ये वाणी का तप है। सुबह जगकर गीता के श्लोक सुनना, ये कान का तप है। इंद्रियों से तप करना है ना शरीर, सबका अलग अलग तप होता है। तो हमारा निवेदन है कि हम भगवान का नाम जप करें, यही तप है। क्या है? हम बड़े बड़े मंत्र, बड़ा बड़ा त्याग नहीं कर, लेकिन आप 2 माला भगवान के नाम की कर रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ये तप हो गया आपका। ये तो कर सकते हैं। तो यज्ञ, दान, तपस्यैव पावनानि मनीषिणा, तो ये 3 काम कभी नहीं छोड़ने चाहिए और अपनी अपनी क्षमता से करने चाहिए। अर्जुन ने पूछा करेंगे तो क्या लाभ होगा? बोले सारे पाप कर्मों से छूटकर तुम पावन हो जाओगे, तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे। अभी लास्ट पॉइंट बताता हूँ। आप कहोगे बात तो अच्छी बताई आपने, लेकिन 3 काम बोला, यज्ञ करने को बोला, दान देने को बोला, तप करने को बोला। मतलब मैंने नहीं बोला, भगवान ने बोला, लेकिन आपने सरल भी कर दिया कि भाई अपनी शक्ति अपने अनुसार करो। फिर भी यार ये इतना बोझा मत दो। एक काम बताओ, एक हम लोग क्या सेल ढूंढते हैं ना कि यज्ञ, दान, तप, 3 में से एक बताओ ना। या तो यज्ञ बताओ, या दान बताओ, या तीनों बच्चे हैं अपने अपने अनुसार आपने समझा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दया करो। कलयुगी जीव है ना हम लोग, डिस्काउंट चाहिए हमको, सेल चाहिए भाई। तो और एक बात बताओ, तब प्रभुपाद ने बहुत सुंदर समझाया कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हो तो आपका तीनों हो गया, क्योंकि जप करना यज्ञ भी है। जब आप हरे कृष्ण मंत्र गाते हो ना, तो ये आप दान दे रहे हो, पूरी प्रकृति जीवात्माओं को हरि नाम का दान दे रहे हो। ये आप में हरि नाम गा रहे हो ना, सबका मंगल होता है। तो आप कीर्तन कर रहे हो तो यज्ञ भी हो गया, आप कीर्तन यज्ञ करते हो तो ये दान भी हो गया, और आप कीर्तन करते हो तो ये तप भी हो गया। तो 3 in 1 2 in 1 होता है ना, ये क्या है? 3 in 1 कहां पर है? महामंत्र में। तो आप सबसे निवेदन है, आप अपना व्यवहार व्यवसाय संभालिए नीति से, समझ में आता है ना, लेकिन प्रीति प्रभु में रखिए। संसार में नीति और श्याम सुंदर में प्रीति। और हमारी रेल चलती है ना बम्बई में, दो पटरी पर चलती है। हमारी जिंदगी की गाड़ी 2 पटरी, एक नीति से, दूसरी प्रीति से। तो नीति व्यवहार व्यवसाय में और प्रीति प्रभु में, भगवान में, जिन्होंने ये सब दिया है। कितना सुखपूर्वक है अगर ये आप समझ जाओ जीवन में। तो आप हरे कृष्णा मंत्र जप करो, इसमें यज्ञ, दान, तप तीनों हो गया। आप पाप कर्मों से मुक्त होकर, पावन होकर, प्रेमी बन के प्रभु के धाम पहुंच जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे बुद्ध भगवान एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो उसका शिष्य था आनंद। तो बुद्ध बोलते थे, बहुत सुंदर शास्त्र बोलते थे शांति से, तो बड़ा सुख मिल रहा था श्रोताओं को। तो बुद्ध ने समय से खत्म कर दिया प्रवचन। तो आनंद ने कहा कि बड़ा सुख मिल रहा है, आप और सुनाइए भगवान। तो बुद्ध ने कहा कि आपका भाव अच्छा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबके पेट में एक राक्षस आया है जिसका नाम है भूखासुर। क्या नाम है? भूख नाम का राक्षस। और भूखे को प्रवचन नहीं, प्रसाद देना चाहिए। क्या देना चाहिए? भूखे को प्रवचन नहीं देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। तो बुद्ध भगवान मुझे याद आया, तो उन्होंने कहा कि ये इस्कॉन वालों को बहुत सीखने की जरूरत है। इस्कॉन वाले बहुत सुंदर काम करते, प्रसाद देते, कीर्तन कराते, कथा कराते, लेकिन प्रसाद देने में बहुत देर से देते। आमंत्रण क्या देते जानते? आप हमारे यहाँ प्रसाद लेने आइए, आप हमारे यहाँ प्रसाद लेने व्यक्ति जाता है तो उधर जाके देखता है कथा चल रही है, और कथा कहने वाला मेरे जैसा कोई चिपकू माइक को आइसक्रीम समझ के खाता ही रहता है सर। और फिर क्या कहता है? आप प्रसाद लेने ही आए, तू बंद कर तब ना, हम तो उसी के लिए आए हैं, लेकिन आप बंद करो महाराज, तब हम खाए ना।
तो समय से मतलब क्या कहते हैं, हमारा भाव अच्छा है। और इसके वाले हम क्या चाहते हैं कि भाई 2 शब्द भगवान का सुनेगा, हमारा भाव तो अच्छा ही है कि वो भगवान का नाम, लेकिन लिमिट भी तो होनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज की एक स्टाइल है, प्रसाद में होना ही चाहिए और उसमें देरी भी नहीं होनी। महाराज को हमने देखा है प्रवचन, वो बोलते मैं हरे कृष्ण जय श्रील प्रभुपाद बोलो, आप चालू कर सकते हो प्रसाद, क्योंकि लोगों को दूर दूर से आए होते हैं, आरती करके ही जाए, उसको आरती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके आपके अनुमोदन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग कथा के लिए आते हैं, उसके बाद उसको रोकना पकड़ना उनकी इच्छा। तो किसी को आनंद आता है, किसी को दुख आता है। और मैंने सुना है कि भूखा व्यक्ति श्राप दे देता है, गाली भी देता है, ये साला इधर, हमने दिया है प्रभु जी। पहले हम सुनते थे प्रवचन, छोटे थे, तो जो बंद नहीं करता ना उसको पेट भर भर के गाली हमने दिया है, इसलिए हमको अनुभव है कि हम लोगों की गाली खाना नहीं चाहते। नहीं तो भूखा व्यक्ति कुछ भी कर देता है, जाए सत्यानाश, इसका बंद ही नहीं कर रहा है ऐसे। इसलिए हम लोग बहुत सावधान है। मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने लोग बैठे हैं घर के, तो मतलब सत्य बता रहा हूँ, इसलिए खुले प्रवचन में नहीं हो सकता, अपने भक्तों में हो सकता है, इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। देर से देना नहीं देने के बराबर है, देर से देना है तो आनंद से, टाइम से, प्रेम से, और अपने अनुकूल नहीं, उनकी अनुकूलता के अनुसार। जब आप बुलाते हो तो उनको क्या सुविधा, जब आते नहीं इधर ही बैठो, ऐसे ही खाओ, तुम्हारा नियम है ना, बाद में बताओ, पहले प्रेम सिखाओ। हम लोग को सीखने की जरूरत, दूसरे वाले यही कर रहे इसलिए बहुत आगे बढ़ गए, और हम लोग है ना प्रेम भूल गए हैं, और नीति नियम में ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे। कोई भी कहीं भी कथा में आता उसको बैठने दो शांति, उसको जितना बैठना वो खुश होना, लेकिन आते ही लोग इधर आगे बैठो, आगे बैठो, इधर बैठो, प्रसाद के सब जैसे लगा है कि वो बेचारा सोचता है मैं कहती हूँ क्या, सब हमको ही डांट रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलो तो भी प्रेम से और थोड़ा समय लेकर, जाते ही चिपक मत पड़ो उसके ऊपर। कोई जाके बैठा है, अभी कुछ अनुकूल नहीं है तो बैठने दो, जब समय आएगा 10-15 मिनट तब कुछ बोलना पड़े तो बोलेंगे, वो भी प्रेम से, और बने तक ना बोलना पड़े कोई बात नहीं। कोई कथा में आता है, पति पत्नी साथ में आते हो, साथ में बैठे तो भी सौभाग्य है। इधर बैठो, इधर बैठो, बच्चा, ये कुछ बातों को कलयुग में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जब जमे आप आगे बढ़ नहीं पाओगे प्रचार में। जब अपना ही दायरा, अपना ही समाज है, वहां वो नियम नहीं होता। कहाँ होता नियम? मंदिर में होता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तब ये नियम। जब आप अपने ही लोग, हम लोग है, सोसाइटी है, फैमिली है, उसमें प्रेम ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए? प्रेम। और प्रेम से व्यक्ति जो बुरा है ना, झूठा है ना, नहीं करना है ना, वो भी कर लेगा, और डांट कर अच्छा और सत्य भी नहीं करेगा, है कि नहीं? बताओ, आप कहीं जाओ, आपको ही कोई ऐसा करे तो आपको नहीं पसंद आता ना, तो आप दूसरों के साथ क्यों करोगे? ऐसा सोचना चाहिए। ये सब बातें इस्कॉन को आगे बढ़ाना है, प्रेम से आगे बढ़े। उसकी सुविधा, उसका वो बुरा भी कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है सिस्टम से, लेकिन उसको धीरे से, समय से, प्रेम, पहले प्रेम देंगे, पहले उसको जो करना है करने देंगे, फिर वही बताएगा प्रभु जी मैं कुछ गलत क्या करूं, तब उसको बताएंगे ऐसे ऐसे होता प्रभु, आप कर पाए तो। ये इस तरह अगर आप करोगे ना तो कन्हैया दिखेगा, कन्हैया नाचेगा, सब लोग खुश होते हैं। वो याद करना है। तो ओके, ये तो प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रसाद की सुगंध नहीं आई, प्रसाद की नहीं आई, लेकिन उसका कारण मैं तो नहीं। तो अगर समय है तो 2-5 मिनट जो मैंने बोला, यज्ञ दान तपस्या, आप जीवन में उतारो। और सार यही है कि आप अपना व्यवहार व्यवसाय करो, लेकिन वो भगवान ही शक्ति देते हैं, वही बुद्धि देते हैं, तो उस भगवान को भूल कर नहीं, उस भगवान का भजन करते हुए करो बस। कुछ भी छोड़ना नहीं, कृष्ण को जोड़ना है। भगवान आ गए तो सब प्रसाद हो जाएगा, सब मंगल मंगल हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आपके घर में, आपके किचन में, आपके हृदय में कृष्ण को एंट्री दो, राम को एंट्री, भगवान को बुलाओ। और इसकी एंट्री का पहला सिम्टम्स है उनका नाम, उनका कीर्तन। तो आप चालू करो, देखिए आपका घर दोलों वृंदावन हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। कुछ बुरा लगा हो तो मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ही सुंदर इसके कृष्ण प्रभु जी ने तप दान और तपस्या के बारे में बताया।
तो हम लोग को इसका पालन करना चाहिए भगवद गीता की सब। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के अभिवादन करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे। 21 तारीख को आपके दास के पहले घर पे सोच रहा था मैं ऐसा कीर्तन वगैरह और प्रभु जी को इनवाइट करने का, लेकिन सब लोग को बोला कि 21 तारीख को घर पे है। बहुत लोग बोला हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे। तो संख्या इतनी बढ़ गई है, तो इसके लिए फिर सोचा कि 21 तारीख का प्रोग्राम यहाँ पे सब लोग जो भी बैठे हैं, हमारी माता बहनें, प्रभु जी लोग, तो सबको इन्विटेशन है कि 21 तारीख को जगन्नाथ मंदिर में इसी तरह से सुबह 9:30 बजे से लेके कीर्तन होगा, प्रवचन होगा। नगर संकीर्तन जो हम लोग करते हैं रोज, वो 21 तारीख को सब लोग आने के बाद नगर कीर्तन कर देंगे और सभी के लिए महाप्रसाद होगा। तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, माता बहनों, प्रभु जी लोग, जिसको मैं पर्सनल बोल नहीं पाऊँ, तो कृपया करके मंदिर में संडे को 21 तारीख को अमावस है, उस दिन अंतिम विराम कथा का भी विराम होएगा। तो सुबह ये प्रोग्राम है 9 बजे 9:30 बजे। तो कृपया करीब सभी लोग पधारे प्रभु जी जगन्नाथ मंदिर में। हरे कृष्ण, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती कर लो। और ये जगन्नाथ मंदिर हमारे चारकोप में कौन सा सेक्टर है? वो 5 में ही है। आप सबको तो पता ही होगा, लेकिन आप अपने परिवार मित्रों को कह सकते हो। और संडे प्रोग्राम होता है, उसका लाभ लेना है। और श्रीमान मुक्त हरि प्रभु और इसकी ये फैमिली, उसका ये सोसाइटी, तो हम सब वैष्णवों को कीर्तन कथा प्रसाद का आनंद दिए, उसके लिए भगवान उनको ऐसे ही सेवा में लगाए रखे, शक्ति दे, भक्ति दे, ऐसी शुभकामना महामंत्र से हम व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम